आज हम जानेंगे कि एलो फंगस क्या है। हमने दो नाम इससे जुड़ा हुआ ऑलरेडी सुन चुका था। पहले ब्लैक फंगस के बारे में सुना था, उसके बाद दूसरे बार वाइट फंगस के बारे में सुना था। लेकिन इस लाइव सेशन के साथ इसलिए हम जुड़े हैं क्योंकि आज हम जानेंगे कि आखिरकार एलो फंगस क्या है। जैसे कि अभी अभी खबर आ रही है कि गाज़ियाबाद में एक एलो फंगस के मरीज़ मिले हुए हैं और उसके साथ साथ उनका जो इलाज करने वाले डॉक्टर हैं उनका क्या कहने वाले हैं, उनका क्या राय है, आखिरकार इसका शुरुआती लक्षण क्या है और उसके साथ हम कैसे एलो फंगस से बच सकते हैं। इन तमाम तरह की चीज़ों के साथ हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि यह एक संक्रमण नहीं है। मतलब यह एक संक्रमण नहीं होने का मतलब ये हुआ कि यह कोरोना जैसे नहीं फैलने वाला है। यह एक दूसरे के साथ कम्युनल डिजीज़ नहीं है। कम्युनल डिजीज़ कहने का मतलब ये होता है कि हवा में जैसे कोरोना फैल रहा था या फिर फैल रहा है, वैसे ये फंगस का कोई भी रूप फैल नहीं रहा है। और एलो फंगस का अगर साइंटिफिक नाम के बारे में बात करें तो इसका नाम है म्यूकर स्पेटिक्स। और इसका शुरुआती लक्षण आखिरकार क्या है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब भी एलो फंगस के लक्षण आप में आए तो उसके लक्षण, शुरुआती लक्षण है कि आपके शरीर में सुस्ती आने लगेगी और कमजोरी फील होने लगेगा, कम भूख लगने लगेगा, उसके साथ साथ आपको खाना खाने का मन नहीं करेगा। तीसरा चीज़ है कि लगातार आपका वज़न घटेगा और उसके साथ साथ अगर आपको कोई भी घाव है या फिर मसाद है तो वो उसमें से रिंग जो निकलता है उसमें काफ़ी ज़्यादा निकलेगा और उसके साथ साथ घाव सूखने में देरी भी होगी। इसके साथ साथ पांचवें जो शुरुआती लक्षण है वो कुपोषण के हैं और इसके साथ साथ अगर आपके आँख धंस रहे हैं, अगर आप लगातार पतले हो रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें एलो फंगस के शुरुआती लक्षण में गिनी जा सकती है। उसके बाद कई बार, यह सबसे बड़ी बात है कि कई बार आपके अंग निष्क्रिय हो जा रहे हैं इस फंगस के साथ, अगर आप इस फंगस से प्रभावित हैं या फिर इफेक्टेड हैं तब। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि आप बचाव कैसे कर सकते हैं। तो अभी इसमें सबसे बड़ी बात है कि यह आप अपने आसपास लोगों की सफाई रखें एलो फंगस से बचने के लिए। उसके साथ साथ घर के अंदर जो भी चीज़ें नमी युक्त है उससे दूर रहें या फिर उसको दूर रखें। नमी से कोई भी संक्रमण फैलता है, लेकिन यहाँ पे आपको बता दें कि यह संक्रमण नहीं है, यह एक बैक्टीरिया और फंगस है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि हाँ यह संक्रमण है या कोरोना जैसे फैलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यह एक बैक्टीरिया और फंगस का प्रूफ है जो कम्युनल डिजीज़ नहीं है। सीधी सी बात अगर समझे तो कोरोना जैसे नहीं है कि हवा में फैलेगा या फिर कहीं टच कर दिए तो उनसे फैलने वाला है। तीसरी चीज़ें, अगर आपको एलो फंगस से बचना है तो उसके बचाव के लिए आपको बासी खाना खाने से परहेज़ रखना होगा। तो मैं इसके साथ साथ इन तमाम तरह की चीज़ों को आपको बताया, आपको ये भी बताया कि किस तरह एलो फंगस से बचना पड़ेगा और उसके बचने के क्या क्या उपाय हैं। तो हमें सबसे बड़ी बात है कि इसके साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा, यह आमतौर पे यह बीमारी जो होती थी वह छिपकली जैसे छोटे छोटे कीटे मकोड़ों में होते थे, लेकिन आने वाले दिनों में देखा जा रहा है कि लोगों में भी हो रहा है। तो इसके साथ हमें यह सावधानी बरतना पड़ेगा और इसके साथ साथ हमें खुद को सुरक्षित करना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूं कि यह जांच का विषय है कि क्या सिर्फ कोरोना से ठीक हो गए मरीज़ को ही फंगस का एलो फंगस, वाइट फंगस या फिर ब्लैक फंगस हो रहे हैं, या फिर ऐसे लोगों को हो रहे हैं जिसको अभी तक कोरोना नहीं हुए हैं। तो ये जांच का विषय है, इस पर लगातार अभी डिस्कस चल रहा है। लगातार अभी तक डॉक्टर इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अभी शुरुआती दौर में आपको बता दें कि अभी केसेस कम मिले हैं, जिसके कारण कोई भी चीज़ें साफ नहीं हो पा रही है
कि कोरोना के मरीज़ वाले को भी मिलेगा या फिर जिसको कोरोना नहीं हो रहा है उसको भी मिल सकता है। तमाम तरह की बात और बातों के साथ हम यह सबसे बड़ी खबर आपको रियल न्यूज़ के वेबसाइट पे लेकर आए। दीजिए मुझे इजाज़त, मैं अनुराग आगे लेता हूँ विदा। नमस्कार।